नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल वर्कशीट में कॉलम और रो में अंकों के क्रम को भरना और दिनों के क्रम को भरना। एक्सेल में किसी भी कॉलम में आप अंकों को अगर भरना है तो आप पहले अंक और दूसरे अंक को टाइप कर लें। जैसे पहले सेल में मैंने 1 टाइप किया और दूसरे सेल में मैं 2 टाइप कर रहा हूं। 2 टाइप करने के बाद अब मान लीजिए यह क्रम आपको 10 तक चाहिए या 15 तक चाहिए, तो आपको 1 से 15 तक टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन दोनों सेलों को इस तरह से सेलेक्ट कर लें और यहाँ किनारे पर आप देखेंगे नीचे की तरफ एक डॉट दिखेगा। उस पर आप पॉइंटर जब लेके जाएंगे तो धन का निशान यानी प्लस का निशान दिखेगा। वो प्लस का निशान दिखते ही आप खींचते हुए नीचे की तरफ आप खींच के लाएं और जहां तक आपको संख्या चाहिए, मान लीजिए 15 तक चाहिए तो आप 15 तक उसको लेके आएं और वहां पे छोड़ दें। आप देखें 1 से लेके 15 तक ये क्रम आपका आ गया है। और इसको आप कॉलम में जिस तरह से लिए हैं इसी तरह से आप इसको रो में भी ले सकते हैं। रो में भी लेने के लिए आप पहले वाले कॉलम में अपनी संख्या टाइप करें और जिस अंतराल में चाहिए आपको दूसरी संख्या उस अंतराल में टाइप करें। दूसरे में भी मैंने 2 टाइप कर दिया। अब इन दोनों सेलों को इस तरह से चयन करके अगर रो में चाहिए तो रो की तरफ इसको खींचते हुए हम जहाँ तक ये संख्या चाहिए, मैंने 8 तक ले लिया है। 8 तक लेके अगर मैं छोड़ देता हूँ तो इस तरह से आप रो में भी और कॉलम में भी अपने संख्या को भर सकते हैं। और ये संख्याओं का जो भरने का अंतराल होता है, ये 2 संख्याओं के मध्य में जो अंतर होता है उसी क्रम में ये संख्याओं को डालता है। जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है तो इसने 1 के अंतर पे सारी संख्याओं को इसने भर दिया है। मान लीजिए आपको 2 के अंतर पे संख्याएं चाहिए तो आप पहले वाले सेल में आप अपनी संख्या डालें और दूसरे वाले सेल में जितने के अंतर पे आपको चाहिए वो संख्या डालें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया। अब 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। अब इसको जो हम नीचे की तरफ खींचते हुए लाएंगे तो आप देखेंगे 2-2 के अंतर पे संख्याओं को डाल देगा। इसी तरह से अगर आपको रो में भी चाहिए तो जितने अंतर पे चाहिए उस संख्या को आप पहले और दूसरे सेल में डाल लें और फिर दोनों सेलों को सेलेक्ट करते हुए कॉर्नर पे जाएंगे और प्लस का निशान दिखते ही खींचते हुए आप लेके जाएंगे तो आप देखेंगे 2 के क्रम में इसने संख्या को डाल दिया है। तो इस तरह से आप नंबरों को भर सकते हैं। दूसरा आता है दिनों के क्रम को भरना। दिनों के क्रम को अगर आपको भरना है तो आप दिनों को लिख लें। जैसे आपने लिखा संडे, संडे हमने लिखा। अब संडे लिखने के बाद जो हम कॉर्नर पे अपना पॉइंटर लेके जाएंगे, प्लस का निशान दिखते ही उसको नीचे की तरफ या दाहिने तरफ हम जब भी ड्रैग करेंगे खींचेंगे तो उसी क्रम में वो अपने दिनों को डालता हुआ जाएगा। जैसे 1 सप्ताह आपको चाहिए तो 1 सप्ताह सेट करना है तो संडे से लेके सैटरडे तक अगर आप ड्रैग करके छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे दिनों का क्रम 1 सप्ताह का यहाँ पे सेट हो गया है। सभी दिनों को टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप इसको रो में भी सेट कर सकते हैं। पॉइंटर रख के आप खींचते हुए लेके जाएंगे इस तरह से, तो आप दोनों तरफ से आप अपने दिन के क्रम को सेट कर सकते हैं। अगर आप दिन को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, सिर्फ आप SUN लिखें और इसको फिर जब आप ड्रैग करेंगे नीचे की ओर तो आप देखेंगे शॉर्ट में दिनों को वो डाल देगा। SUN यानी संडे, MON यानी मंडे। तो शॉर्टकट में भी हो आप दिनों को डाल सकते हैं और इसी तरह से आप इसको रो में भी ड्रैग करके ले सकते हैं। दूसरा चीज इसमें आप ये देखेंगे, अगर दिनों को मान लीजिए आपने कैपिटल लेटर में लिखा तो ये जब आप ड्रैग करते हुए नीचे या ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपको कैपिटल लेटर में ही सारे दिनों को ड्रैग करके दे देगा।
और जब आप इसको रो में सेट करेंगे तो भी उसी तरह से आपको सेट करके मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने वर्कशीट में अंकों के क्रम को भर सकते हैं और दिनों के क्रम को भी भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना एक्सेल वर्कशीट में कॉलम और रो में अंकों के क्रम को भरना और दिनों के क्रम को भरना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो मेरे आने वाले वीडियो जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हो सकती हैं, उसका डिटेल आपको आपके ईमेल आईडी पर मिल जाया करेगा। धन्यवाद।